आगे का टॉपिक करते हैं जो हमने अपने लाइव लेक्चर में नहीं किया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अलग से लेक्चर भेजकर ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम का जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा, तो आपको अब ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझना होगा। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब शेयर्स बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ खरीदते हैं तो इसको जॉइंट होल्डिंग बोलते हैं। सपोज करो ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने मिलकर कंपनी में 50 शेयर खरीदे, तो इन 50 शेयर पर जो को ओनरशिप है या ओनरशिप है वो बराबर ए बी सी डी पांचों की है। पर दिक्कत ये है कि जैसे कल को अगर देखो, जैसे मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, मीटिंग का नोटिस जैसे देना है, या फिर अगर बैलेंस शीट पी एंड एल सप्लाई करना है, ठीक है, या डिविडेंड पे करना है, तो अब ये है ना कि भाई पांचों का नाम थोड़ी ना लिखते रहोगे आप, तो इनमें से क्या किया जाता है, जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसका नाम जो है हर जगह दिया जाता है। और ये माना जाता है कि हम सीनियर मोस्ट के नाम से भाई दे रहे नोटिस को या बैलेंस शीट को, लेकिन माना जाएगा इसकी सर्विस सबको हो गई है। अब ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जॉइंट होल्डिंग में पहले जिसका नाम दिया जाता था, जैसे ए कर दिया जाता था, अब इसको चेंज करना है। अब सपोज करें जैसे ए बी सी डी ई है, अभी तक जो भी डिविडेंड का चेक बनता था ए के नाम पे बट बनता था, फिर पैसा कैश करा के सबको बांट देता था, बैलेंस शीट जो है ए को मिलती थी क्योंकि सीनियर मोस्ट था सब में। अब ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है ये जॉइंट होल्डर चाह रहे हैं कि अब आगे से जो भी काम हो ए के नाम पे ना होकर सी के नाम पे हो, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये ट्रांसपोजिशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सीरियल नंबर को रीअरेंज करना चाह रहे हो, तो आप क्या सीरियल नंबर चाह रहे हो, सी ए बी डी ई। सी का नाम सबसे पहले लिख दिया, मतलब आगे जो भी नोटिस वोटिस आएगा किसके नाम पे आएगा, सी के नाम पे, इसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जॉइंट होल्डर के केस में अगर कंपनी चाहे तो जॉइंट होल्डर के नेम्स को क्या कर सकती है, रीअरेंज कर सकती है। तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप बोलोगे तो शेयर सर्टिफिकेट में भी चेंज आएगा, क्योंकि पहले सर्टिफिकेट पे किसका नाम दिख रहा था, ए का, चेंज करा के क्या कराना पड़ेगा, सी कराना पड़ेगा। फर्दर पहले ये माना जाता है कि सीनियर मोस्ट के नाम पे ही सब कुछ जाता है, नोटिस की कॉपी, बैलेंस शीट पी एंड एल की कॉपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जैसे ट्रांसपोजिशन होगा और बोर्ड उसको अप्रूव कर देगा, तो अब आप जिसका नया नाम सुझाए हो सारी चीजें उसके नाम पे होगी। अब यहाँ कोई शेयर ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, बस आपका क्या कर रहे हो, पहले जॉइंट होल्डर में जिसके नाम पे चीजें जाती थी अब उसके नाम पे ना जाके किसी और के नाम पे जाएगी। दैट्स ट्रांसपोजिशन, ये बात याद रखना और भूलना मत। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो डेथ का आता है। डेथ का कंसेप्ट ये बोलता है कि सपोज करो एक ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफरर मर गया, कंपनी को उसकी डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो मर गया है, तो सीधी सी बात है कंपनी तो ट्रांसफर को रजिस्टर कर ही देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कंपनी को ये पता लगता है ट्रांसफर को अप्रूव करने से पहले कि ट्रांसफरर मर गया है, तो पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम शेयर जाएंगे, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेगा इसे आगे ट्रांसफर करना है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मिस्टर ए है, इसने एक शेयर ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, ठीक, ट्रांसफर के तुरंत बाद इसकी डेथ हो गई। अब कंपनी को इसकी डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो क्या करेगी, बिना कुछ सोचे समझे मतलब जब उसको पता ही नहीं है डेथ के बारे में, तो क्या करे, वो ट्रांसफर को अप्रूव कर देगी। लेकिन अगर कंपनी को इसकी डेथ के बारे में पता है तो फिर ऐसे कैसे ट्रांसफर को अप्रूव करेगी, वो क्या करेगी, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम शेयर करेगी, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेगा कि आगे बी के नाम शेयर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। सिमिलरली अगर मान लो ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है और कंपनी को उसकी डेथ के बारे में पता है, तो बेसिकली ये माना जाएगा क्योंकि बंदा मर गया है तो अब उसके नाम तो शेयर नहीं हो सकते, तो ये माना जाएगा ट्रांसफरर से कंसेंट दी जाएगी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम क्या कर दिए जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे। और अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट या झगड़ा हो जाता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हो या कोर्ट के ऑर्डर को आप फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने शेयर ट्रांसफर करे बी के नाम, बी कौन हुआ, ट्रांसफर ही हुआ। अब मान लो बी की डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो अब इसको तो शेयर मिलेंगे नहीं, तो फिर क्या है, ए से कंसेंट ले लो और बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कंसेंट ले लो कि वो शेयर चाहता है कि नहीं, उसके बाद ट्रांसफर कंप्लीट हो सकता है। झगड़ा हो तो कहाँ जाना है, कोर्ट जाना है, ये बात आप समझ गए हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। देन कंसेप्ट आता है प्लेजिंग का। प्लेजिंग मतलब होता है गिरवी रखना। नॉर्मली क्या माना जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से कि जो शेयर्स है ना वो एक तरह के गुड्स ही हैं, क्योंकि गुड्स का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और इसमें शेयर एंड स्टॉक इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये गुड्स और मूवेबल गुड्स है तो जैसे दूसरे गुड्स को गिरवी रखा जाता है, सिमिलरली शेयर को भी गिरवी रखा जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है। डिपॉजिटरी को तो हम सेपरेट टॉपिक मान के ही चलेंगे, पहले आप इसको पूरा ट्रांसफर खत्म कर दो। डिपॉजिटरी आपको मैं बताता रहूंगा, फिर ये आप करो।